जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में लॉज ऑफ मोशन का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आशा करता हूँ आज सेशन को पूरा अटेंड करिएगा, ताकि किसी तरह का भी डाउट होता है बच्चों, आप उसे इस सेशन के अंदर में जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे आप खुल करके अपने डाउट्स को दे सकते हैं। ओके, अब बच्चों, सेशन अगर आप अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें। ओके, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आई एम योर फिजिक्स टीचर, मीट योर फिजिक्स टीचर एंड नाउ चलिए शुरू करते हैं। तो अगला हमारा जो सेशन है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ दिया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एट अ सेपरेशन इज 10 न्यूटन। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं सिंपल सा केशवन मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? केशवन। केशवन में बोल रहा है यहाँ पे कि सिंपल से हमारे पास दो बॉडी, एक बॉडी मान लेते हैं M1 मान लेते हैं, एंड हमारा एक और बॉडी मान लेते हैं M2 मान लेते हैं। ओके, और ये बॉडी क्या है कि दे आर सेपरेटेड अपार्ट बाय डिस्टेंस d। ठीक है, अब यहाँ से फोर्स का जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फोर्स दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको हम लोग फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दैट इज F इक्वल टू जी M1 M2 बाई क्या होगा बच्चों? R स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। कितना दे दिया? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10 न्यूटन दे दिया ना बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एट अ सेपरेशन डी इज हाउ मच गिवन? 10 न्यूटन। अब क्या हुआ है, केस टू में क्या कर दिया है, ये जो सेपरेशन है सेपरेशन को रिड्यूस कर दिया, दैट इज हाफ। That is the separation between the two bodies is going to reduce half. Find the force of the body means सिंपल सी बात हो रही है कि अब हमारा जो फोर्स होगा that is going to exist between the two bodies। यहाँ पे M1 मान लें, अगेन M2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों का सेपरेशन क्या हुआ? पहले हमारा D था और हमारा सेपरेशन D/2 हो गया। ओके, अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? F इक्वल टू क्या हो गया? अगेन हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, G हो जाएगा M1 M2 बाई D/2 द होल स्क्वायर होगा ना बच्चों। क्यों? कह कि हमारा सेपरेशन D/2 हो गया है ना। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? डेट इज यहाँ पे अब 1 मान लीजिए, डेट इज 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? G M1 M2 बाई क्या होगा बच्चों? डेट इज D स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ये G M1 M2 D स्क्वायर का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है? डेट इज 10 न्यूटन है। तो सिंपल से आप यहाँ क्या करिए, 4 इंटू 10 करिएगा, डेट इज हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट? डेट इज 10 न्यूटन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या देख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो ओवरऑल पूरे जो क्वेश्चन का नेट फोर्स हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है बच्चों? यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेपरेशन की बात हो रही है। क्या किसकी बात हो रही है? सेपरेशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं बच्चों? सेपरेशन अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होता है यहाँ पे? ऑटोमेटिक हमारा फोर्स डिक्रीज होगा। वाई? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाई? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे देखिए, अभी हम लोग जैसे पढ़े होंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, पढ़े था ना ये? यही कॉन्सेप्ट होता है। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मीन्स 1 बाई द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द। जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक बोर्ड लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर बात हो रही कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर। अगर हम लोग देखें डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारा जब बढ़ रहा था, डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे बच्चों तो हमारा क्या होगा? फोर्स हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। वहीं अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो हमारा फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब बच्चों किस प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? यहाँ पे स्क्वायर के प्रोपोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज होगा। क्या बोलोगे बच्चों? स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। क्यों? क्या कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। देखो, द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होगा बच्चों? टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, इसलिए हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को रिड्यूस किए थे कितना से? हाफ से। तो ऑटोमेटिक क्या हो? फोर्स हमारा कितना हो गया? स्क्वायर में तो 4 टाइम्स, स्क्वायर मतलब हाफ मतलब क्या होगा? उसको 4 तो 4 गुना, तो 4 टाइम्स क्या होगा? हमारा फोर्स इंक्रीज हो गया बिटवीन द टू बॉडीज। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए,
अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे भी है क्वेश्चन। अब बच्चों वेट के बारे में बात हो रही है ना। वेट क्या होता है? वेट सिंपल से हम लोग बोलते हैं वेट क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी इज एक्चुअली द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे बच्चों? वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ बस ये याद रखना पड़ेगा आपको। एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है mg। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर है, ये ऑब्जेक्ट हमारे नीचे ही गिरेगा ना। क्यों गिरा नीचे हमारा ऑब्जेक्ट? क्योंकि हमारा वेट जो मीन्स ग्रेविटीज को पुश कर रहा है, ग्रेविटी अपनी और पुल कर रहा है, ग्रेविटी अपनी और पुल कर रहा है। ओके, तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। एंड वेट इजकल टू क्या होता है बच्चों? m इंटू जी होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि एज्यूम करें कि व्हाट इज द वैल्यू जी है 10। तो हमारा जो m कितना है, मास ऑफ द बॉडी हमारा कितना 5 kg है। और जी का वैल्यू एजम्पशन हम लोग किए कितना है, डेट इज 10। तो हमारा वेट कितना होगा बच्चों? डेट इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स हमारा 50 न्यूटन होगा। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg इन kgf। तो बच्चों यहाँ पे ये kgf जो यूनिट है हमारी, ये ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। क्या बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और आई थिंक जब हम क्लास में पढ़ाए थे बच्चों, तो आपको बताया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल यूनिट एंड द न्यूटन। मीन्स यहाँ पे आपको बताओ होगा कि 1 kgf इक्वल टू कितना होता है? 1 kgf इक्वल टू होता है, यहाँ पे आप सिंपल से लिखिए जी न्यूटन, सबसे बेस्ट रहेगा जी न्यूटन। मीन्स अगर मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे आप एज्यूम जी का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 9.8 होता है। तब क्या होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे जी रिप्लेस हो जाएगा। अब मान लेते हैं जी को एज्यूम अप्रॉक्सीमेट कर दिया, एज्यूम कर दिया कि जी इक्वल टू 10 है, तो जी का वैल्यू हमारा क्या होगा? 10 हो जाएगा। ओके, तो इट डिपेंड्स, मीन्स के जी एफ इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द जी। क्यों? क्या कि ये हमारा ग्रेविटेशन यूनिट है। जी हमारा बढ़ेगा तो हमारा ग्रेविटेशन यूनिट बढ़ेगा, जी हमारा घटेगा तो ग्रेविटेशन जो नेट इफेक्ट होगा वो हमारा घटेगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि केजीएफ में, तो सिंपल सा जब केजीएफ की बात हो ना, जैसे हम यहाँ पे क्या बोले बच्चों कि हम लोग को वेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ केजीएफ। तो कितना केजी दिया है बच्चों? आप देख सकते हैं कितना केजी दिया है आपका 10 kg। तो सिंपल सा 10 लिखिए और गुना कर दे केजीएफ से, तो ये आपका वेट निकल गया। वहीं अगर हम लोग इसको वेट को न्यूटन में निकालना हो, तो न्यूटन में निकालने का सिंपल सा तरीका होगा क्या? 10 इंटू 1 kgf इक्वल टू जी न्यूटन। तो कितना होगा? 9.8 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों? डेट इज 98 न्यूटन हो जाएगा। तो हम लोग क्या कि kgf को कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है बच्चों। यहाँ पे सिंपल से बात हो रही है कि आपके पास वेट दिया हुआ, ठीक है, वेट को आपको केजीएफ में बदलना है। तो आपको पता है कि जितना वेट दिया हुआ, जैसे 10 किलो दिया हुआ, मास दिया हुआ, मीन्स मास की बात हो रही है ना, मीन्स मास दिया हुआ है। तो मास को सिंपल सा केजी तो ऑलरेडी एफ लगा दीजिए आप, तो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस वेट इनटू न्यूटन, तो आप सिंपल से पता है रिलेशन 1 kgf इक्वल टू हाउ मच न्यूटन होता है? जी न्यूटन। मान लो कोई बच्चा बोला कि सर हम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, तो आप लिख दीजिए 9.8। कोई बच्चा बोला सर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो 10 लिख दीजिए। तो डेट्स वाई आप क्या होता है 1 kgf इक्वल टू जी न्यूटन बोलिए, 10 न्यूटन बोलिए, 9.8 न्यूटन, ऑल आर समहाउ करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि द स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। देखिए, द स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg। और यहाँ पे जी का वैल्यू कितना लिया है? यहाँ पे देखिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? अगर फोर्स एफ जी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा बच्चों? यहाँ पे सिंपल सा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा नीचे फॉल करना चाहेगा ना, ये ऑब्जेक्ट नीचे फॉल करना चाह रहा है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे? सिंपल से हम लोग यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता है कि m इंटू जी होता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में g का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है कितना? 9.8। मास का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो 5 इंटू हम लोग जब 9.8 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? डेट इज 49 न्यूटन होगा। और इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? डेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जो फोर्स होता है ग्रेविटी, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, फाइंड द मास। तो सिंपल से हम लोग वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेट का फॉर्मूला होता है डेट इज mg। बस यहाँ पे m इंटू जी लिखिए, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है, अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे अर्थ पे इसका वेट कितना? 98 है, तो 98 न्यूटन लिख दीजिए।
अब मास आपको निकालना है कि व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, और यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ कितना 9.8, तो ऑटोमेटिक हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास इक्वल टू कितना होगा बच्चों, डेट इज 98 डिवाइडेड बाई 9.8, यहाँ कैंसिल करेंगे तो हमारा 10, तो मास कितना आ गया बच्चों, 10 किलो आ गया। इजी क्वेश्चन है ना, मास हम आपका 10 किलो आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेट ऑन द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाउ मच, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस देखिए, अब अगर हम लोग किसके वेट निकाल रहे हैं, किसके ऊपर निकाल रहे हैं वेट, किसके ऊपर, यहाँ पे आप सिंपल सा लिखना पे मून वाला, ठीक है। तो मून के ऊपर जाइएगा तो वेट आपका क्या होगा, तो ऑलरेडी अगेन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m/g, मून हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मून आपको पता है कि मास कितना 10 किलो है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा मून पे कितना 1.6 है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे जब हम लोग इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 16 न्यूटन हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सिंपल सी बात। देखिए ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बच्चों, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखें, इस क्वेश्चन से हम लोग सिंपल से यही सीखे हैं कि हमारा जो मास होता है, मास ऑफ द बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर। आप किसी भी यूनिवर्स में चल जाइए, ठीक है, आपका मास कभी भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और अब बच्चों आपको ये भी पता है कि मास का डेफिनेशन अगर पढ़े होंगे तो मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। तो हम ये जो स्पेस आप ऑक्यूपाई, जैसे अगर हम यहाँ पे है तो हमारा जो मास का जो ऑक्यूपाई है ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला, इतना तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। बट हम लोग क्या करें, अपना सिचुएशन मीन्स अगर हम लोग मून पे चले गए फिर, या तो फिर मार्स पे चले गए, तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और उस पर्टिकुलर बॉडी पे, जैसे अर्थ पे हमारा होता है 9.8, मून पे होता है हमारा 1.6, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट जो होता है वो हमारा वैरी होने लगता है, ओके। तो मीन्स आप सोच सकते हैं कि अगर वेट हमारा मून पे हमारा 98 kg है या तो 98 न्यूटन है, तो वहीं क्या होगा, वेट दैट इज ऑन द मून हमारा कितना होगा बच्चों, ओनली 16 न्यूटन होगा, ओके। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज द मेन वेट, द मेन जो है उसका वेट जो है अर्थ पे कितना है, दैट इज 600 न्यूटन। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वेट ऑन द मून। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि गिव द रीजन। तो आपको पता है कि द वैल्यू ऑफ द जी जो होता है बच्चों ऑन द मून कितना होता है, 1/6 होता है, ओके। तो जो 1/6 द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ, तो सिंपल सी बात है, अगर वेट के अगर बार निकाला दैट इज ऑन द मून, तो वेट ऑन द मून इक्वल टू अगेन हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ दैट इज वेट ऑन द अर्थ। तो बस ये वाला वैल्यू आपको, अरे वेट ऑन द अर्थ आपको मालूम है, डेट इज हाउ मच, डेट इज 600, बस यहाँ वैल्यू पुट करिए तो 1/6 हो जाएगा इंटू 600 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारा 100। एंड व्हाट इज द फोर्स दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, हमारा कितना होगा, डेट इज 10 न्यूटन होगा। बस इजी क्वेश्चन था बच्चों, बस ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज हाउ मच, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ, ओके। तो ये भी शानदार क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेशन आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगता होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें, ओके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है आप उनके तक भी पहुंचा सकते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास, इतना। तो सिंपल से वेट क्या होता है, सिंपल से बोलिए आप, वेट क्या होता है, वेट इजकल टू व्हाट, वेट इजकल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों सेम होता है बच्चों, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम होता है, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/g होता है। आपको पता है कि g आपको कितना लेना है, 10 लेना है। मास आपका कितना, डेट इज 10.5 kg है। अब इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करिएगा 10, डेट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डेट इज 105 न्यूटन होगा, ओके बच्चों। तो 105 न्यूटन आपका वेट भी हो जाएगा, 105 न्यूटन डेट इज आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और डायरेक्शन अगर देखिए तो डायरेक्शन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बस अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेज द ग्राउंड 3 सेकेंड। तो सिंपल सी बात हो रही है कि हमारा एक बॉल होगा और ये बॉल को हम लोग क्या करें, इनिशियली छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आराम से यहाँ पे छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इनिशियली हमारा जो बॉल का वेलोसिटी होगा वो तो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, हम लोग देखो ये बॉल हमारा, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, बॉल एज्यूम करें इसको हम लोग, ठीक है।
तो इस बॉल को हम लोग देखें तो ये बॉल इनिशियली छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर तो वेलोसिटी को अप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चों, इसके ऊपर तो हमारा कोई वेलोसिटी अप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो इनिशियल ये तो रेस्ट पे, तो रेस्ट बस फ्री फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ सिंपल सी बात हो रही है कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल होगा 0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉल को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लिया, दैट इज 3 सेकेंड लिया, ओके। तो बच्चों व्हाट इज द हाइट आपको निकालना, हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज रिलीज, मीन्स कितने ऊंचाई से बॉल को छोड़ा गया था। तो बच्चों हम लोग पढ़े थे कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़े थे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, एस इजकल टू हमारा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या था बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे u का वैल्यू हमारा 0 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ और s क्या होता है, s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h हो रहा है, तो अगेन हमारा h हो जाएगा। और यहाँ पे डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो g लग रहा है वो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ g और टी स्क्वायर, ओके। तो बस यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हाफ हो जाएगा, g का वैल्यू यहाँ पे बोल दिया है कि आपको 9.8 लेना है, कितना लेना है बच्चों, 9.8, तो 9.8 ले लिए। और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है बच्चों, 3 सेकंड ले रहा है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, डेट इज 4.9 हो जाएगा। और इसको सब सॉल्व करेंगे 4.9 इंटू 9, 3 क्या 9 हो जाएगा, तो 9 81 हो जाएगा, और 9 चौक 36 8 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज 44.1 हमारा मीटर हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, हाइट हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 44.1 मीटर हो जाएगा, ओके। अब अगला बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विच द बॉल विल स्ट्राइक। देखिए बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी निकालना है कि बॉल का, जब हम लोग देखिए इस बॉल को अगेन छोड़ना हम लोग नीचे, तो बॉल क्या यहाँ पे देखिए बिफोर रीचिंग द सरफेस बॉल अपना कुछ वेलोसिटी अटेन कर रहा होगा ना, तो ये वेलोसिटी आपको निकालना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन मोशन का आता है डेट वी स्क्वायर इजकल टू, क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर इजकल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। यहाँ पे अगेन इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर इजकल टू 2 हो जाएगा। ए क्या हमारा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, एस हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं वी इजकल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, ओके। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, 2 हो जाएगा, g का वैल्यू कितना 9.8 हो गया, और हम लोग क्या डेट इज 44.1, और इसका जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो वेलोसिटी डेट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी। जब इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था बस हमारा जो इक्वेशन मोशन है उस इक्वेशन मोशन पे बेस्ड है, ओके। तो बाकी अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ सेशन को लाइक करना बच्चों, एकदम लाइक करना है आपको, लाइक करना ना भूलें। सेशन को पूरा देखना है, सेशन को पूरा देखने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके। अब बच्चों फीडबैक आपको जरूर देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि व्हाट फोर्स इन न्यूटन योर मसल्स नीड टू अप्लाई टू होल्ड 5 kg इन योर हैंड। सिंपल सी बात है, मसल्स मीन्स बात हो रही है यहाँ पे सिंपल सा वेट, मीन्स हमारा ये वेट है, मीन्स ये जो फोर्स है, मीन्स जो फोर्स हमारा जैसे ये बॉडी हमारा है। अगेन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। तो ये इसके ऊपर कितना ताकत लगा है, मसल्स का ताकत हमारा लगेगा। देखिए ये हमको काउंटर बैलेंस करना है ना, ये अगर इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो हमको काउंटर बैलेंस किसको करना है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को करना है। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी होता है। अब वेट ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। तो उतना अमाउंट ऑफ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड दिस वन। बस ये देखिए बच्चे सिंपल सी बात है, सब लॉजिक आपको क्रिएट हो जाएगा ना कि अच्छा ये हमको करना है, तो आप ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। इसी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को आपको काउंटर करना है किसके थ्रू, आपके मसल्स के थ्रू। तो इतना फोर्स तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा m इंटू जी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा g का वैल्यू क्या है 9.8 लिया है, तो 5 इंटू हमारा कितना होगा, डेट इज 9.8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, डेट इज 49 न्यूटन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल इज गोइंग टू वर्टिकली हम लोग इसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट गोज टू हाइट ऑफ 20 मीटर एंड देन रिटर्न टू द ग्राउंड टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो देखिए ये बच्चे काफ़ी शानदार क्वेश्चन, जैसे ये बॉल था, ठीक है। इस बॉल को हम लोग क्या कि तो कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंकें, ऊपर फेंक दिए तो हमारे वेलोसिटी यहाँ आ जाएगा बॉल, और फिर कुछ देर बाद नीचे भी आ जाएगा,
देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बॉल को अगर हम लोग फेंकें, बॉल को जब हम लोग फेंकते हैं बच्चों, तो यहाँ बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं ना, ठीक है, बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियल कुछ वेलोसिटी हम लोग दे रहे हैं ना बॉल को, मीन्स देख रहे हैं यहाँ इनिशियली इस बॉल के ऊपर हम लोग कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो है। फिर ऊपर ऊपर ज़्यादा देते यहाँ पे क्या हो, एक इनिशियल फाइनल जो वेलोसिटी होता है रेस्ट हो जाता है, तभी ना वो, अगर वेलोसिटी इसके पास रहता तो मूव करते रहता, वेलोसिटी तो नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं है तो रुक गया तो अब क्या करेगा, यहाँ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इस पे एक्ट किया और नीचे ला दिया। तो बस ये जो कॉन्सेप्ट हमारा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, यू आर नॉट। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो देखिए, यहाँ से यहाँ हम लोग अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आप क्या करिए, सिंपल से इसको इरेज कर दिए वाला पार्ट को, तब आपको समझ आएगा। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा, अब बॉल को जो ऊपर मूव करवाए तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, पर यहाँ पे बोल रहा है कि कितना दूर तक हाइट गया हमारा, दैट इज हाउ मच, दैट इज 20 मीटर गया है, कितना गया, 20 मीटर गया, ओके, तो 20 मीटर गया। अब आपको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। बस हम लोग यहाँ पे क्या करें बच्चों, जो हमारा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मोशन दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, 2as होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना, 0, तो 0 लिखिए आप। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है तो वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। पर हम लोग उसके अगेंस्ट में काम करवा रहे हैं, देखिए बॉल को ऊपर फेंक रहना चाहिए, ग्रेविटी तो एक्ट डाउनवर्ड कर रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड कर रहा है, तो हमारा अपोजिट में जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है बॉल, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज -g होगा, क्या होगा बच्चों, -g, और s हमारा इंडिकेट करता है डेट इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। तब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट को हम लोग उठा करके इस साइड फेंक दो, तो ये पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -u स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -2gh हो जाएगा, ओके। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आंसर डेट इज 10 हो जाएगा, और हमारा हाइट कितना डेट इज 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेट 20 और 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और u का वैल्यू अगर निकालोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, बच्चों डेट 20 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, डेट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगेन, फिर अब हमारा ऊपर चला गया बॉडी, जो ऊपर से नीचे आएगा तो उसका आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। बस अगेन हम लोग यहाँ पे सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन मोशन, ठीक है। बस यहाँ पे अब ऊपर वाला पोजीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं, तो यहाँ पे से अब ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है, इस केस में वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसको आप u मान लीजिए, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी मान लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्या कि ऊपर से नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 तक खत्म हो गया, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, डेट इज 2, यहाँ पे जी पॉजिटिव लेकिन क्यों लेंगे बच्चों, क्या कि हमारा उसी डायरेक्शन में बॉल होल हो रहा है, और एच हो जाएगा, तो अगेन हम लोग यहाँ पे यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 10 इंटू 20 हो जाएगा, तो अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज 400 आएगा, और 400 का रूट अंडर निकालोगे तो हमारा कितना का 20 होगा। तो देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग जब वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर वेलोसिटी देता है, उतनी वेलोसिटी हमारा इनिशियल पहुंचते पहुंचते हमारे ग्राउंड पे उतना होगा, ठीक है। जब हम लोग नेगलेक्ट करेंगे ऑल द एयर रेसिस्टेंस, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, आइडियली एज्यूम करते हैं बच्चों, तो हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा नीचे से ऊपर आए तो ऊपर से नीचे, जितना वेलोसिटी इनिशियली हम लोग दिए थे उतना ही वेलोसिटी हमारा बिफोर रीचिंग द ग्राउंड होगा, ओके। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर देख सकते हैं बच्चों, दोनों का केस में हमारा जो आंसर आया, यहाँ पे भी जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल होगा वो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ओके। अब बोल रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन ऑन द जर्नी, तो यहाँ पे देख सकते टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ का टाइम निकाल लेते हैं, दोनों तरफ का टाइम निकल जाएगा। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड वाला बात करते हैं तो डाउनवर्ड में हमारा फाइनल वेलोसिटी ये वाला है, फाइनल वेलोसिटी कितना 20 आया, ठीक है, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और टाइम कितना लिया हमको मालूम नहीं, पर जी का वैल्यू हमारा मालूम है कि जी का कितना 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी निकाल लेंगे, टी कैसे निकालोगे बच्चों, डेट इज 20 डिवाइडेड 10 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेट इज 2 सेकेंड होगा। बच्चों ये जो टाइम निकाले ना वो एक तरफ का निकाले, क्या निकाले, एक तरफ का, दोनों तरफ का टाइम निकालोगे तो ऐड करोगे तो 2 + 2 कितना होता है बच्चों, डेट इज 4 हो जाएगा, तो 4 सेकेंड आपका क्या होगा, आंसर होगा।
बच्चों ये जो क्वेश्चन समझ आया ना, मीन्स हम लोग यहाँ पे जी को क्यों रिलेट किया, क्या आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है। तो ये जो फॉर्मूला में हमारा टाइम दिख रहा है, टाइम एक वेरिएबल दिख रहा है जो कि हमारा पता नहीं है, और ऑल द वैल्यूज वी नो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टी का वैल्यू हम लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ये सब जो शानदार क्वेश्चन होता है ना बच्चों, वो आपका क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है। ओके, देखिए अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और इसका वेलोसिटी एक्वायर कितना हुआ, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। देखिए सिंपल से अब हम लोग आप क्या करिए, टावर को उठा दिए, ठीक है, समझिए यहाँ एयरटेल का टावर है, सबसे बेस्ट रहेगा। अब इस टावर पे क्या हुआ कि कोई बंदा गया, ठीक है, गलती से क्या हुआ कि उसके ऊपर हाथ से एक पेचकस होता है ना, पिलास हो गया, प्लायर हो गया जिसको बोलते हैं, वो ऊपर से नीचे गिर गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है। यहाँ पे जैसे गिरा तो यहाँ पे, और यहाँ पे बोल दिया कि व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी मीन्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। इसका वेलोसिटी कितना था, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड था। ओके, अब ये जो मिस्त्री यहाँ पे काम कर रहा था वो क्या किया, अलग से गलती से उसका प्लायर था वो नीचे गिर गया, तो इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल हो गया, गलती से तुम्हारे फाइनल वेलोसिटी दे दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हाइट निकालना है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी आपको पता है, क्या पता है बच्चों, वेलोसिटी पता है। तो आपको ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मालूम पता है, डेट इज वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस क्या होता है, डेट इज 2a s होता है। ओके, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ से एच निकाल सकते हैं, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर डिवाइडेड 2 इंटू जी। वी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, डेट इज 20 इंटू 20 हो जाएगा, और जी का वैल्यू पता है, डेट इज यहाँ पे देख सकते हैं 10 लिया हुआ है, तो 10 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हाइट कितना निकला बच्चों, हाइट हमारा हो जाएगा डेट इज 20 मीटर। तो इजी क्वेश्चन था बच्चों, काफी शानदार। तो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो मिस्त्री जो टावर पे चला गया था, उसके हाथ में जो प्लायर था वो गलती से गिर गया ना, वही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। काम कर रहा होगा, तो काम कर रहा था, गलती से गिर गया, तो देखा वहाँ पे अच्छा जो नीचे में जो उसका वर्कर था, सपोर्टिंग स्टाफ था, वो देखा रही इसका वेलोसिटी कितना आ गया, अरे 20 मीटर पर सेकेंड पहुँच गया। तो अच्छा, तो हम लोग वो थोड़ा फिजिक्स जानता था, तो क्या किया, वो हाइट निकाल दिया बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। बस ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल होता है बच्चों, ये आपको यहीं पे मिलेगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, बस कोशिश करना है कि आपको सेशन को पूरा देखना है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रिटर्न 6 सेकंड लेटर। देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि बॉल है, बॉल के ऊपर फेंके, और फिर बॉल हमारे ऊपर आ गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया, तो टोटल जो समय लिया बच्चों 6 सेकंड लिया है। तो यहाँ पे सिंपल से बात हो रही है कि 3 सेकंड इसको जाने में लगा होगा, और 3 सेकंड इसको आने में लगा होगा, बस इसको, और तीनों को दौड़िएगा तो नेट हमारा कितना होगा, 6 सेकंड के बाद बॉल हमारा नीचे आ गया। अब बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द बॉल रीच। तो यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट, तो यहाँ पे एच का वैल्यू निकालना है कि कितना दूर तक बॉल जब फेंके तो कितना दूर तक ऊपर गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से हम लोग न्यूटन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या कहता है, दैट इज एस इजकल टू बोलता है यू टी प्लस क्या बोलता है बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए हाइट की बात हो रही है ना, तो हाइट आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम है, आपको कोई दिक्कत नहीं मालूम है, तो आप यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड वाला बात कर लेते हैं। डाउनवर्ड में क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों होगा, जब ऊपर से नीचे बॉल आएगा ना, तो वहाँ पे बॉल हमारा कुछ देर तक मोमेंटली हमारा रेस्ट हो जाएगा, रेस्ट हो गया मतलब वेलोसिटी 0 हो गया, तो ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एस मतलब एच होता है। ओके, अब हमारा क्या होगा, हाफ हो गया, और जी हो गया, टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, मीन्स टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हाफ हो गया, जी का वैल्यू यहाँ पे बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए तो 10 हो जाएगा। टाइम कितना लिया है, दैट इज 3 इंटू 3 लिया है। अब यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक कैंसिल कर सकते, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 45 मीटर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, ध्यान से अगर देखिएगा तो इस क्वेश्चन को सिंपल से सॉल्व करने का तरीका हुआ कि अच्छा, हमको यहाँ पे इनिशियल नीचे हम लोग कितना वेलोसिटी दिए वो हमको नहीं मालूम था, पर इतना मालूम था कि बॉल ऊपर गया, बॉल ऊपर से नीचे आएगा, तो ठीक है भाई, हम लोग क्या करेंगे, जब डाउनवर्डली जब बॉल मूव करेगा मीन्स ऊपर से मान लिया, पोजीशन ए मान लेते हैं, पोजीशन बी मान लेते हैं। ओके,
तो बॉल अगर बी से ए पहुंचेगा, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे मोमेंटली हमारा बॉल क्या हो, रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो जीरो मीन्स कैंसिल कर दिया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो एच मान लिया इसको। व्हाट इज द, यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि बी से ए आ रहा है तो बॉल हमारा नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है मीन्स डायरेक्शन मैच कर रहा है, डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डेट इज 45। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं कितना शानदार क्वेश्चन है ना, मीन्स यहाँ पे बॉल का हम लोग मूवमेंट करवा रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन अगर देख रहे हो बच्चों तो ये हमारा मोशन वन डायमेंशन मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, वन डायमेंशन मोशन हो रहा है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ, देखिए अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, मतलब कोई बदमाश बच्चा है, बदमाश बच्चा क्या किया कि ऊपर बॉल फेंक दिया। ये पेबल मीन्स होता है पत्थर, पत्थर को ऊपर फेंक दिया, ठीक है। अब इनिशियली कितना वेलोसिटी से फेंका, ये इनिशियल वेलोसिटी इसका 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब क्या क्या, हाउ हाइट इट विल रीच आफ्टर 2 सेकंड, मीन्स यहाँ पे टाइम दे दिया है, टाइम इज हाउ मच, दैट इज 2 सेकंड दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको हाइट निकालना है, कितना दूर तक जाएगा ये बॉल 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत सारे तरीके से हम लोग यहाँ पे एस इक्वल निकाल सकते हैं। एस इक्वल क्या हो जाएगा, यू टी प्लस क्या होगा बच्चों, हाफ क्या होगा, हाफ जी एन इंटू टी स्क्वायर। तो बस इस फॉर्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हैं ना। आपको एस क्या, एस मतलब हो रहा है एच, ठीक है। अब अपवार्ड मूवमेंट करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, अपवार्ड मूवमेंट, जी ऊपर जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है डेट इज 20 है, और टाइम आपको पता है डेट इज 2 सेकंड, 2 कर दिएगा। अब देखिए बच्चों हाफ हो जाएगा, जी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, डेट इज नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव हो रहा है, कि बॉल मूव ऊपर कर रहा है, अब बॉल हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड, तो हमारा जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कितना लेना है, -10 हो जाएगा, और हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, टाइम कितना 2 सेकंड, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 20 दूनी कितना 40 हो गया, माइनस माइनस होगा, और माइनस हमारा 20 कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे डेट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे सॉरी हाइट हमारा 20 मीटर होगा, कितना होगा बच्चों, 20 मीटर हो जाएगा। बस ये जो हम लोग देखिए देख सकते हैं बच्चों, ये सभी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन और मोशन अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों अगर इक्वेशन और मोशन का अगर किसी तरह डाउट होता है तो ऑलरेडी मेरा सेशन डाला गया है, आप वहाँ से भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। इक्वेशन और मोशन का पूरा क्वेश्चन हम लोग बनाए, पूरा क्वेश्चन मेरे ही द्वारा अच्छा से एक्सप्लेन किया गया। तो आप वीडियो का जो लिंक होगा उस लिंक को मैं आई बटन में डाल दूंगा, ताकि वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, हाउ लॉन्ग विल स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 80 मीटर हाई। तो हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग मतलब क्या बोल रहा है, कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा टॉल ऑफ द बिल्डिंग है, टॉल ऑफ द बिल्डिंग से हमारा बॉल नीचे गिर गया। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारा कितना है बच्चों, डेट इज 80 मीटर है, तो हाइट आपका दे दिया है। आपको क्या निकालना है, फिर टाइम नहीं, हाउ लॉन्ग मतलब कितना देर लगाएगा। तो बच्चों आपको पता है कि हमारा अगर बॉल नीचे गिर रहा है, बॉल हमारा नीचे गिर रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन मोशन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए इनिशियली तो हमारा बॉल तो हम लोग फॉल नीचे फॉल जीरो से करवा रहे हैं, मीन्स कोई वेलोसिटी तो नहीं लगा रहे हैं ना, बस फ्री फॉल करवा दे रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ए का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, जी ले सकते हैं, क्यों, क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टाइम आपको पता है निकालना है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना 80 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, डेट इज 2 इंटू 80 डिवाइड बाई कितना है, डेट इज जी का वैल्यू कितना लेने बोल रहा है, 10 बोल रहा है, देख सकते हैं। तो जब इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 16 हो गया। ओके, तो टी का वैल्यू जब निकालेंगे डेट इज √16 हो जाएगा हमारा, कितना 4 सेकंड। तो मीन्स 4 सेकंड, 4 सेकंड लगेगा। अगर हम लोग कोई बॉडी को मूव करवा नीचे फेंकते हैं ना, तो 80 मीटर जो लिखा हुआ है बिल्डिंग को कवर करने में बॉल को 4 सेकंड लगने वाला है। ओके, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो बस हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, सेकेंड या थर्ड इक्वेशन मोशन में निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज करके निकाल सकते हैं ना। देखिए थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल टू कहता है यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। यहाँ आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, 2 हो जाएगा, g हो जाएगा, h हो जाएगा, तो यहाँ रूट अंडर करिएगा तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा ना। बस ये कॉन्सेप्ट लगाइए आप, आराम से आंसर आएगा। रूट अंडर क्या होगा, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 हो जाएगा, h का वैल्यू आपको ऑटोमेटिक 80 दिया हुआ है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 1600 को रूट अंडर करिएगा तो कितना 40, तो 40 मीटर पर सेकंड। हम इनसे बॉल जो रीच करेगा बिफोर द ग्राउंड, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, डेट इज 40 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल दैट इज बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड। अगेन सेम क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है।
मीन्स यहाँ पे आपका टाइम दे दिया, टाइम कितना, डेट इज 2.5 सेकेंड दिया। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग से हमारा कितना, इतना सेकंड के बाद हमारा क्या हुआ, बॉल गिर गया। तो बॉल गिर, कोई बच्चा खेल रहा होगा छत पे तो गलती से बॉल गिरा देता है नीचे, तो नीचे गिरता तो कितना देखता है कि 2.5 सेकेंड के बाद हमारा क्या होता है, बॉल हमारा नीचे गिर गया। तो आपको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाएंगे, एस इजकल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो यू इजकल टू एस, एस की जगह हम लोग सिंपल से एच लिखते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हाफ हो जाएगा, एंड जी हो जाएगा टाइम कितना लगेगा, डेट इज 2.5 द होल स्क्वायर लिया। अगेन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जी का वैल्यू बोल रहा है 9.8 लीजिए, तो हाफ हो जाएगा 9.8 हो जाएगा इंटू 2.5 इंटू 2.5। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जगह 4.9। जब इसको सॉल्व करिए बच्चों तो आपका आंसर जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो 30.6 मीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 30.6 मीटर। बस आसान था क्वेश्चन था बच्चों। ये सब क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल से आपका अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चों तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, बाकी जो बच्चा अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का सेशन अटेंड नहीं किया है तो बच्चों ऑलरेडी आई बटन में जाकर के लिंक कमेंट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, ऑलरेडी वहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी इतना, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम टेकन बाय। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं बच्चों, सबका एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि आपको हाइट निकालना है, कितना समय के बाद ग्राउंड में गिरेगा। तो देखते हैं। तो सिंपल सी बात हो रही है कि बॉल को ऊपर फेंक रहे, बॉल को ऊपर फेंक दिए। ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू इज कितना दिया है, 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जी वैल्यू बोल रहा है 9.8 लीजिए, बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो हाइट निकालना है। ठीक है, और साथ में बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाई इट बिफोर रिचेस द ग्राउंड अगेन, मीन्स देखिए बॉल ऊपर जाएगा, फिर बॉल ऊपर से फिर नीचे भी आएगा, तो आपको टोटल टाइम निकालना, आपको टोटल टाइम निकालना है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन को सिंपल सा आसान तरीके से अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करिए ना, आप यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो हाइट निकालने का तरीका बहुत सारा है। हाइट निकालने का तरीका क्या होगा, बहुत सारा है। तो यहाँ जो बॉल जब अटेंड करेगा तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितना, जीरो होगा। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहता है बच्चों, थर्ड इक्वेशन मोशन कहता है कि वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे देख सकते फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, तो जीरो इजकल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना, डेट इज 49 द होल स्क्वायर है। अब देखिए बॉल तो हमारा ऊपर जा रहा है ना बच्चों, और ग्रेविटी जो हमारा जी है वो नीचे एक्ट करेगा, तो हमारे यहाँ पे क्या लेंगे, डेट इज 2 इंटू माइनस जी लेंगे। ओके, और एस इंडिकेट करता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एच हो जाएगा। अब ये 49 स्क्वायर को उठा के हम लोग इस साइड फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस में चल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इजकल टू -2 इंटू जी एच होगा। ओके, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड, एच निकालना है। तो एच इजकल टू माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एच इजकल टू हो जाएगा डेट 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे बच्चों, डेट इज 2 इंटू 9.8 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा डेट 5। ठीक है, तो 49 इंटू कितना लिख सकते हैं बच्चों, 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा डेट इज 2 2 5 बाई 2, और जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल गया। देखिए बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन निकला ना, ये सिंपल सा आपका कैलकुलेशन बेस्ड है। आप सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ जो डाटा दिया उसको अप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द टाइम टेकन, मीन्स कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो हाइट तो पता चल गया, अब हाइट पता चल गया तो आपको समय निकालना है। समय निकालने का तरीका बहुत सारा तरीका है बच्चों। यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या लगाएंगे, डेट इज हम लोग जी का वैल्यू निकाल देंगे, जी एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, डेट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई कितना होता है, टाइम टेकन। तो हम लोग एक तरफ का टाइम पहले निकालते हैं, क्या करते हैं, एक तरफ का टाइम। तो यहाँ पे एक तरफ का टाइम में से यहाँ मान लेते हैं पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, तो बॉल परफॉर्म ए टू बी मूव कर रहा है। ठीक है, तो टी ए बी निकालें तो टी ए बी क्या हो जाएगा, डेट इज टी ए बी इक्वल टू हो जाएगा, आपको देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो हमारा जीरो है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना, डेट इज 49 है, और टाइम आपको निकालना नहीं पता है तो ए का वैल्यू, ए मीन्स यहाँ पे ए हो जाएगा मतलब जी हो जाएगा, ए का वैल्यू आपको पता है डेट इज 9.8। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारे यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। मीन्स देखिए टाइम टेकन ऑफ द बॉल फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, डेट इज 5 सेकंड लिया, कितना लिया, 5 सेकंड लिया। अगेन बी टू ए कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 10 सेकंड होने वाला है। ओके,
तो आसान था क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे सिंपल से आपको यूटिलाइज करना था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। पहला आंसर जो आप देख सकते हैं हमारा इतना आया था, दूसरा हमारा 10 सेकंड क्यों होगा, 5 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, 5 सेकंड नीचे आने में लगेगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टोन इज ड्रॉन्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि अगेन कोई बच्चा चल गया होगा टावर के ऊपर, टावर से चला गया नीचे, यहाँ पे एक स्टोन को नीचे गिरा दिया, फ्री फॉल करवा रहा है। देख रहे हैं फ्रीली, फ्रीली मीन्स यहाँ पे कोई वेलोसिटी अप्लाई नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम देख सकते हैं 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि कितना समय लगा रहा है इसको पहुँचने में, 4 सेकंड लगा रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों ऑलरेडी आपको पता है कि सेकेंड इक्वेशन में मोशन कहता है कि एस इजकल टू बोलता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बोलता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 है, एस इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट। तो हाइट इजकल टू क्या होगा, हाफ जी एंड टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और हाफ का हाफ हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना दिया बच्चों, जी हमारा देख सकते हैं डेट इज 10 लिया था, 10 लिखिए। और टाइम कितना लगा रहा है, 4 सेकंड लगा था, 4 × 4 हो जाएगा। यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 मीन्स कितना होगा, टावर का जो हाइट होगा बच्चों कितना होगा, डेट इज 80 मीटर होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि अ पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम इट्स टॉप। मीन्स यहाँ पे बात है कि फ्रॉम इट्स टॉप मतलब क्या हो रहा है कि अ पेबल इज थ्रोन फ्रीली इन अ वेल। वेल मतलब बोलना चाह रहा है कि कुआं होगा, हमारे पास एक कुआं है, कुआं ले लिया। अब कुआं का जो ऊपर वाला टॉप है वहाँ एक बच्चा आया, वो बदमाश बच्चा आ गया समझ लो। ये बदमाश बच्चा क्या करता है कि स्टोन को फेंक देता है। फेंकता है मतलब ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं फेंकता है, देखिए ध्यान से, ऐसे करके जोर से वेलोसिटी अप्लाई करके नहीं फेंकता, गया ऐसे डाल दिया, गया। एक सिंपल से यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कि वो बच्चा क्या किया, गया कुआं के पास, ऐसे गया, ऐसे कुआं के पास गया और यहाँ पे नीचे ऐसे छोड़ दिया, गया छोड़ दिया, बस। मीन्स यहाँ फ्रीली बात हो रही है, फ्रीली फ्री फॉल के बारे में बात हो रहा है। अब बोल रहा है कि ये जो 20 सेकंड इसको जो बॉल को, जब बॉल, ये जो बॉल है, बॉल को कितना लगा सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द वाटर सरफेस। तो कितना सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि फाइंड द हाइट, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस। मीन्स टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द डेप्थ बोलिए या हाइट बोले, जो तो यहाँ पे डेप्थ को हम लोग एच से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होगा, एस इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली हमारा बॉल का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। एस इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्थ मीन्स हाइट, और हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ए के वैल्यू मतलब जी एंड टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मीन्स अगर हाफ का हाफ यहाँ पे हो जाएगा, जी कितना लेने बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बोल दिया, जी इज गोइंग टू टेक 10 मीटर पर सेकंड, 10 हो जाएगा। टाइम कितना हो रहा है बच्चों, टाइम देख सकते हैं कितना, 20 हो जाएगा, 20 × 20 हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, डेट इज 2000 हमारा क्या होगा, डेट इज द हाइट और डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वेल। तो 2000 मीटर हमारा डेप्थ ऑफ द वेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है। देखिए 20 सेकंड तो लगा कुआं में जाने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि ये कितना देर के बाद आवाज़ सुनाई देगा। जब हम लोग पेबल को गिरा दे उस समय से काउंट करना, समय को ध्यान से देखिएगा। जब पेबल को गिराए तो पेबल को गिराने के बाद हमारा 20 सेकंड तो गिरा यहाँ पे। अब 20 सेकंड के बाद यहाँ पे आपको समय निकालना पड़ेगा कितना आवाज़, जब जैसे किसी पानी में जब आवाज़ करता है, ढुप से आवाज़ करता है ना, तो उसमें ये जो आवाज़ है इको, वो आपका कितना देर के बाद सुनाई देगा, आफ्टर वी आर गोइंग टू, मीन्स ये जो बालक है, ये बालक जब नीचे ये इसको नीचे फेंका। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि बाल समय टेकन बाय द बॉल जो हम लोग निकालें, जैसे मान लें पोजीशन ए निकाल लिया, पोजीशन बी निकाल लिया, तो टाइम ए टू बी हमारा ऑलरेडी पता है कितना, डेट इज 20 सेकेंड है। ठीक है, अब क्या, जो साउंड का जो आवाज़ आएगा उसका अलग से निकालना है, तो टाइम टेकन बी एंड बी से ए, और जो कि साउंड का आवाज़ होगा, किसका आवाज़ होगा, साउंड वाला। अब ये दोनों को अगर हम लोग जोड़े देंगे तभी हमारा निकल जाएगा, दैट इज द टाइम व्हेन द इको इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप। मीन्स जब इनिशियली जब हम लोग पेबल ड्रॉप किए उस समय से आपको टाइम काउंट करना है। इसलिए हम लोग जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तब हमारा निकल जाएगा द टाइम व्हेन द इको इज हर्ड, द टाइम व्हेन द इको इज हर्ड, ये आपका निकल जाएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। अब यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द डेप्थ ऑफ द वेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द वेल हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड क्या होगा, डेट स्पीड और साउंड होगा, क्या होगा, स्पीड और साउंड।
बस ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया। डेप्थ आपको मालूम है कितना 2000 हो गया। और स्पीड ऑफ द साउंड कितना है 330, यहाँ देख ले 330 है तो 330 हो जाएगा। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 200 डिवाइडेड 33 करिएगा तो हमारा 6.06 होगा। कितना होगा बच्चों? और इसको जब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हमारा जाएगा 6.1 सेकेंड हो जाएगा। मीन्स इतना सेकेंड पानी जब पेबल्स हमारा जब पानी के सरफेस पे गिर गया उसके बाद जो आवाज़ सुनाई देगा वो कितना, मीन्स गिरने के बाद जो सुनाई देगा वो 6.1 सेकेंड लिया। तो यहाँ पे हमारा आवाज़ कितना देर बस गिरने के बाद पानी में 6.1 हो। टोटल समय कितना लिया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज 26। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 26.1 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन आपको बोल दिया है, बोल रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। मीन समझिए कि यहाँ पे आपका आई थिंक तिलैया में आपका एक सूर्य टावर है, ठीक है, आई थिंक है। तो टावर मीन्स हम बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। टावर मीन्स क्या हो रहा है बच्चों? बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सिंपल सा समझिए कि बच्चा बदमाश बच्चा आया होगा, पार्टी में आया होगा यहाँ पे टावर के पास। तो ये क्या किया, यहाँ बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया। ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के बाद क्या करता है, समझिए यहाँ बच्चा चढ़ गया, ये क्या करता है बॉल को ऊपर फेंकेगा पहले, ठीक है। तो बॉल कुछ हाइट तक कवर करेगा, ओके। उसके बाद क्या करेगा, बॉल क्या करेगा नीचे, बॉल यहाँ पे आया, फिर बॉल हमारा क्या होगा नीचे आ जाएगा ये वाला। अब क्या करना है, आपके पास कुछ डाटा दिए दिया है कि इनिशियली जो बॉल है यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी जो बालक अप्लाई कर रहा है कितना, डेट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी अप्लाई कर रहा है। बॉल यहाँ फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग यहाँ पोजीशन ए मान लेते हैं, पोजीशन बी मान लेते हैं, पोजीशन सी मान लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ए से बी तक, यहाँ बी तक हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। मीन्स ए से बी तक बात हो रही है। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको निकालना टाइम टेकन। तो हम लोग बहुत तरह तरीके से निकाल, बोल रहे हैं कि पहला तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द बॉल रिचेस द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। तो पहले आप क्या करें, यहाँ से आफ्टर 5 सेकंड मीन से बोल रहा है कि ये टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। तो ये पूरा टाइम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, ये दोनों को जब ऐड किया है तो हमारा आंसर आया 5 सेकंड आया, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी हमारा जो होगा बच्चों वो आपको निकालना है। तो सिंपल से एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज फाइनल वेलोसिटी होगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा डिवाइड बाई टाइम टेकन ए टू बी। देखिए बच्चों फाइनल वेलोसिटी हमारा यहाँ पे कितना है, डेट इज फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, डेट इज 19.6 है। और टाइम आपको निकालना है। अब देखिए हमारा यहाँ पे बॉल हमारा क्या हो रहा है, मूव ऊपर कर रहा है, तो जी का वैल्यू रिटार्ड करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा जी के वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट इज -9.8 लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 2 होगा। तो मीन्स टी ए बी हमारा कितना हो जाएगा आंसर, टी ए बी का जो आंसर होगा वो हमारा 2 सेकंड होगा। कितना होगा बच्चों, 2 सेकंड लगाया। अब अगर 2 सेकंड लगाए यहाँ से यहाँ जाने में, टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम ए टू बी, वो 2 सेकंड लगाए, तो यहाँ पे सेकंड कितना लगाया, रिमेनिंग जो हमारा बॉल बी से सी आएगा वो हमारा कितना सेकंड टाइम लगाएगा, 3 सेकंड लगाएगा। बस ये अगर टाइम निकल जाएगा ना बच्चों तो आप पूरा क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए टाइम निकल गया तो हाइट निकाल सकते हैं, क्यों, क्या हम लोगों को पता है कि व्हाट इज एस इजिकल टू क्या होता है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ। अब हम लोग क्या करें, नेट एच टू निकाल लेंगे पूरा यहाँ से ले यहाँ तक एच टू, ठीक है। तो यहाँ पे एस अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर लगा देंगे ना, वी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इजिकल टू अगेन यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको फाइनल वेलोसिटी तो आपको नहीं मालूम है ना, आपको अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है तो निकालना पड़ेगा आपको। तो फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं मालूम है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई व्हाट, हाइट भी नहीं मालूम है तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, डेट इज जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जी इजकल टू हो जाएगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन इजकल टू फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 0, समय कितना लगाया, 3 सेकंड लगाया। देखो तो हमने यहाँ पे वी इजकल टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू जी हो जाएगा, ओके। कितना होगा बच्चों, 3 इंटू जी। अब ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट होगा, तो कितना फाइनल वेलोसिटी डेट इज रीचिंग द ग्राउंड कितना हो जाएगा, डेट इज 3g हो जाएगा। आप यहाँ पे 3g द होल स्क्वायर कर देंगे, सबसे अच्छा रहेगा, ओके। एंड डेट इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू H2 निकाल देंगे, है ना। अब यहाँ पे H2 निकालना है तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 3 इंटू 3 हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 इंटू जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 9 कितना आया था बच्चों, जी का वैल्यू हमारा 9.8 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 4.9 आएगा। 4.9 को सिंपल से गुना करना है 3 से,
तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेट इज 441 होगा। कितना होगा, 441। और 441 को आपको माइनस करते हैं, मीन्स अगर हाइट निकालना है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा, ये पूरा हाइट निकालना नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको निकालना है, तो टोटल हाइट आपका H2 मालूम है, उसमें से H1 घटा दीजिएगा, तो आपको यहाँ तक का हाइट निकल जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे आराम से निकाल देंगे। मीन्स नेक्स्ट हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो होगा बच्चों, क्या होगा, हाइट इजकल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट इजकल टू व्हाट, टोटल हाइट कितना है, डेट इज फ्रॉम 44 माइनस कितना होगा, डेट इज 19.6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा, डेट इज कितना 4 मीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डेट इज 24.5 होगा। कितना होगा बच्चों, घटाइएगा तो अच्छा से, तो कितना होगा, डेट इज 24.5 मीटर आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा। ओके, अब बोल रहे द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, अभी जस्ट निकालना है, कितना आया था बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, तो हम लोग 3G आया था। कितना आया था बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे कितना आएगा, डेट इज 3G आएगा। कितना होगा, 3 × G, अभी निकाले था ना अभी, तो यहाँ पे 3 × कितना होगा, डेट इज 9.8, जब इसको गुना करिएगा तो आपका आंसर है, डेट इज 29.4 होगा, डेट इज मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो बच्चों कितना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। बाकी आपको सेशन कैसा लगा बच्चों, सेशन को आपको बताना है। अगर किसी तरह का डाउट भी होता है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना है, ठीक है। बाकी बच्चों सेशन कैसा लगा, सेशन को कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ओके। और सब्सक्राइब, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब भी करना, ओके। तो बच्चों थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।